ईश्वरपुरी जी का पूर्व भाव है, जिनका जन्म कुमार नटाकर के स्थान वेस्ट बंगाल में हुआ, जो मालवीय जी के सबसे महान शिष्यों में से एक माने जाते हैं। तो उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ और जहाँ जहाँ भी मालवीय पर्यटन ट्रैवल किए उनके साथ में, ईश्वरपुरी भी उनके साथ में गए। और जैसा कि हम जानते हैं कि मालवीय जो है नित्यानंद प्रभु को मिले और उनके साथ में मालवीय जो है नित्यानंद प्रभु को मिले और प्रेम के आंसू उन्होंने बहाए और कृष्ण कथा की चर्चा की। उस समय ईश्वरपुरी भी जो है मालवीय जी के साथ में थे। तो ईश्वरपुरी जो है वो अपनी गुरु भक्ति के लिए जाने जाते हैं। कैसे वो मालवीय जो है उनकी सेवा किए, मीनियन सर्विसेज जिसको कहते हैं, तुच्छ सेवाएं अपने गुरु की किए। इसके लिए मालवीय ने जिस प्रकार से अपने गुरु की सेवा की, तो उनको मालवीय से इतनी कृपा मिली कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के शिष्य बने, अद्वैत आचार्य। इस प्रकार से जो है कई महान जो भगवान और उनके संगी हैं, सब अद्वैत आचार्य जी के और ईश्वरपुरी के शिष्य बने। ब्रह्मानंद भारती उद्रिक्त विज्ञानी जी। तो मालवीय के दो शिष्य थे, एक थे रामचंद्र पुरी और एक थे मालवीय पुरी। रामचंद्र पुरी जो हैं वो बस दोष देखते रहते थे। जो भी उनको कुछ दिखता था उसमें वो क्या करते थे, कैसे इसमें जो है दोष देखा जाए, हर एक चीज़ में, हर एक स्पेशली वैष्णवों में बहुत वो उनका फॉल्ट फाइंडिंग करते थे। So fault finding, the root cause of the fault finding is envy. Root cause, जो fault finding क्यों करता है, कोई किसी के अंदर में दोष क्यों देखता है, क्योंकि उसके अंदर में ईर्ष्या का भाव आ जाता है। उसके अंदर में वो अच्छा क्यों है, मेरे को क्यों नहीं, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं, उसके पास ऐसा क्यों नहीं, तो उसमें दोष बनता है। Fault finding is a sign of insecurity basically. असुरक्षा के कारण व्यक्ति दूसरे में दोष ढूंढता है। तो मालवीय जो हैं अपने अंतिम समय पे शरीर छोड़ने की अवस्था में थे और उस समय भी जो है रामचंद्रपुरी उन्होंने दोष देखे। तो रामचंद्रपुरी जो है वैष्णवों को प्रसाद के लिए बुलाए थे, और जब प्रसाद के लिए बुलाते थे उसके बाद बोले देखो कितना खा रहा है, उसमें दोष देखते थे। वैष्णव को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु में भी जो है वो और उनके जितने भी फॉलोअर्स थे उनमें जो है रामचंद्रपुरी इसी प्रकार से दोष ढूंढते रहते हैं। तो जब मालवीय अपना शरीर छोड़ रहे थे और उस समय भगवान कृष्ण को स्मरण कर रहे थे और भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए बार बार ये बोल रहे थे
पुरी गोसाई करे कृष्ण नाम संकीर्तन मथुरा न पाइनु बारी करे न कंदना माधवेंद्रपुरी was chanting the holy name of Krishna and sometimes he would cry. तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी मृत्यु शैया पर थे और स्मरण करते थे भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण का नाम स्मरण कर रहे थे और कभी कभी जो है रोने लग जाते थे और रोते रोते क्या बोलते थे कि मैंने जो है मथुरा नाथ कृष्ण का आश्रय नहीं प्राप्त किया। कौन बोलता था? स्वयं माधवेंद्रपुरी जो कृष्ण प्रेम के जिनके जो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कृष्ण प्रेम को प्रकाशित किया है, वो ऐसे बोल रहे हैं कि मेरे को कृष्ण का आश्रय भी प्राप्त नहीं हुआ। रामचंद्र पुरी तबे उपदेश तारे शिष्य हना गुरु के कहे भय नहीं करे। तो रामचंद्रपुरी इतने ज्यादा मूर्ख थे, he was so foolish that he fearlessly dared to instruct his spiritual master. तो अपने गुरु को जो है वो उपदेश देने लगते कि कभी भी शिष्य को गुरु की गलती नहीं बतानी चाहिए, गुरु को उपदेश नहीं देना चाहिए। हाँ ऐसे बोले तुम्हें कौन ब्रह्मांड ब्रह्मानंद करह स्मरण ब्रह्मवित हना किने करह रोदना। तुमको क्या बोलते थे? तुम जो है ब्रह्म का चिंतन करो। माधवेंद्रपुरी क्या कर रहे थे? कृष्ण का स्मरण कर रहे थे और वो क्या बोलते थे? तुम ब्रह्म का चिंतन करो, ब्रह्मांड का चिंतन करो। If you are in full transcendental bliss, you should not remember only Brahman. Why are you crying? तुम रो क्यों रहे हो? ब्रह्म के बारे में विचार करो, ब्रह्म का चिंतन करो। Hearing this instruction, Madhavendra greatly angry rebuked him by saying, "Get out, you sinful rascal." तो इस प्रकार से माधवेंद्र जो है उनके ऊपर में गुस्सा हो, उनको बोले कि यहाँ से तुम चले जाओ। Ramachandra Puri could not understand that his spiritual master Madhavendra Puri was feeling transcendental separation. तो इस बात को समझ नहीं पाया कौन? रामचंद्र पुरी। तो माधवेंद्र पुरी जो है उनके शरीर में ये दिव्य आनंद वो महसूस कर रहे हैं, उस दिव्य आनंद के कारण वो रो रहे हैं, कृष्ण को पुकार रहे हैं उस दिव्य आनंद के कारण। His lamentation was not material. तो वो इस प्रकार से जो है रो रहे थे, वो भौतिक नहीं था। Rather it proceeded from the highest stage of ecstatic love of Krishna, and he was crying in separation. I could not achieve Krishna, I could not reach Mathura, and this was not ordinary material lamentation. Ramachandra Puri was not sufficiently expert to understand the feelings of Madhavendra Puri, but nevertheless he thought himself very advanced. तो रामचंद्र पुरी जो हैं इस बात को समझ नहीं पाए कि ये मेरे गुरु जो हैं वो क्यों क्रंदन कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को बहुत महान समझते थे। रामचंद्र पुरी में बहुत महान वैष्णव प्रिया मतलब देखे ना हो जाए, तो कभी भी वैष्णव को हमें जज नहीं करना चाहिए उसकी क्रियाओं से, उसके कार्यों से। Therefore, regarding Madhavendra Puri's expression as ordinary material lamentation, he advised him to remember Brahman because he was latently an impersonalist. मायावादी टाइप थे वो, तो बोल रहे इसलिए तुम ब्रह्मन को स्मरण करो, अपने गुरु को ऐसे बोल रहे थे। Madhavendra Puri understood Ramachandra Puri's position as a great fool and therefore immediately rebuked him. Such a reprimand from the spiritual master is certainly for the betterment of the disciple. तो तुरंत जो है रामचंद्र पुरी को उन्होंने डांट लगाई, उसको डांटा। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं such a reprimand from the spiritual master is certainly for the betterment of the disciple. तो कभी गुरु जो है शिष्य को डांट लगाते हैं, उसकी गलती बताते हैं, इसलिए करते हैं ऐसे उसके अच्छे के लिए, ताकि वो ऐसी गलती ना करे, अपराध ना करे। उसको अपराध से बचाने के लिए जो है उनको उन्होंने डांट लगाई। तो कृष्ण न पाइनु मथुरा आपन दुखे मारो नहीं बीते आइला ज्वर।
Now could I reach your abode Mathura? I am dying in my unhappiness and now this Shastra has come to give me more pain. तो इस प्रकार से जो है वो कृष्ण का स्मरण करते थे, बोलते रहते थे कि मैं मथुरा नहीं पहुंच पाया और मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये मूर्ख जो है मुझे आके और दुख दे रहा है। Don't show me your face to me. तुम्हारे तो कोई बोलते नाम से अपना जो है मुझे चेहरा मत दिखाओ, जाओ यहाँ से, तुम्हें जहाँ जाना है। अगर मैं तुम्हें देख के अपना शरीर छोड़ूंगा, I shall not achieve the destination of mine, तो मैं फिर भगवत धाम की प्राप्ति नहीं कर पाऊंगा। Don't show me your face, go anywhere else you like. If I die seeing your face, I shall not achieve the destination of my life. Krishna na paino muni maran apnara dukhe more brahma upadeshe ei chara murkhe. I am dying without achieving the shelter of Krishna and therefore I am very unhappy. Now this condemned foolish rascal has come to instruct me about Brahman. तो इस प्रकार से उसको डांट लगाने लगे कि ये मूर्ख जो है मुझे ज्ञान दे रहा है कि मैं कैसे ब्रह्मन पे चिंतन करूं, मैं अपना शरीर कृष्ण के आश्रय के बिना छोड़ रहा हूं। Ramachandra Puri was thus denounced by Madhavendra Puri due to his offense. Gradually, material desire appeared with him. अच्छा यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं पॉइंट परकोट है प्रभुपाद जी का। जब हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इसका मतलब हमने कुछ न कुछ अपराध किया है। अपराध होने के कारण हृदय में क्या आ जाता है, भगवान भौतिक इच्छाएं दे देते हैं। ये श्री माधवेंद्र श्रीपाद उपेक्षा परिरासे अपराधेन वासना जन्मिला। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, the word वासना refers to dry speculative knowledge. Such speculative knowledge only material. As confirmed in Srimad Bhagavatam, a person without devotional service only wants to know things, keval bodhi labdhe, gains only dry speculative knowledge but no spiritual profit. This is confirmed in the Bhakti Sandarbha where it is said, जीवन मुक्त अपि पुनर्यान्ति संसार वासना यदि अचिंत्य महाशक्तो भागवती अपराधिनः. Even though one is liberated in this life, one offends the Supreme Personality of God and follows in the mist of empty desires, of which dry speculation about spiritual realization is one. मैं बता रहा हूँ कि कैसे अगर कोई कृष्ण और उनके भक्तों के प्रति अपराध करता है तो वो भौतिक इच्छाओं के सागर में गिर जाता है, भौतिक इच्छाओं के कुएं में गिर जाता है. He falls down in the middle of the material desires. In his Laghu Toshini commentary of Srimad Bhagavatam, Jiva Goswami said, even if one is liberated in this life, he becomes addicted to material desires because of offenses to the Supreme Personality of God. इसलिए पाप और अपराध में अंतर है. पाप जो है वो इतना डेंजर नहीं है जितना अपराध डेंजर है. धर्मास्थाने अपराधे नहीं परित्राण. उस गीत में बताया गया कि कैसे अगर किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो जाता है बहुत डेंजर है, लेकिन धाम के प्रति अपराध तो ठीक है, आप हरिनाम जप करके उसको ठीक कर सकते हो, लेकिन वैष्णव के प्रति अपराध को खत्म नहीं किया जा सकता, उससे भौतिक इच्छाएं रहती हैं. Even liberated souls sometimes fall down to material desire, but those who fully engage in devotional service to the Supreme Personality of Godhead are not affected by such desires. If one becomes an offender to the spiritual master or Supreme Personality of Godhead, he falls down to the material platform to merely speculate. तो व्यक्ति के अंदर में क्या इच्छा आती है, कोई अगर अपराध करता है कृष्ण के प्रति, गुरु के प्रति, तो वो भौतिक प्लेटफॉर्म पे गिर जाता है और स्पेकुलेशन करता रहता है. तो इसलिए बताया गया 3 चीजों से हमें ध्यान से डील करना चाहिए. इससे अग्नि से, गुरु और वैष्णवों से और भगवान के विग्रह से. 3 चीजों से बहुत ध्यान से, जो
बहुत जल्दी, जैसे अग्नि के पास में ज़्यादा पास में चले जाओगे तो जला देगी, ज़्यादा दूर चले जाओगे तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा अग्नि में। उसी प्रकार से वैष्णव के ज़्यादा करीब चले जाएंगे, उनको मिला जाए तुम्हारा दोस्त तुमको डील करना, तो अपराध हो सकता है, डेंजर है। प्रभुपाद जी के जितने भी पर्सनल सर्वेंट्स थे सारे के सारे शादी कर दी, सबको कॉल डाउन हो गए, मैक्सिमम प्रभुपाद जितने भी प्रभुपाद जी के सेवक। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद जी को भौतिक प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि जब तक हमारे अंदर में बहुत प्रेम नहीं है तब तक हमें पास में आके गुरु की सेवा बहुत क्लोजली नहीं करनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी हर 6 महीने में अपना पर्सनल सर्वेंट चेंज कर देते थे, क्योंकि पता था ये अपराध कर सकता है, उसको बचाने के लिए। विदुर जी के प्रति जब दुर्योधन ने अपराध किया, तुरंत विदुर जी जो है अपने राज्य को छोड़कर चले गए। क्यों? दुर्योधन को अपराध से बचाने के लिए, और अपराध न करे। महान वैष्णव का थोड़ा भी अपराध हो जाए उसका बहुत बड़ा डेंजर होता है। इसलिए जो कनिष्ठ भक्त होते हैं उनमें बहुत झगड़े होते हैं, नियोफाइट जो फाइट करते हैं आपस में एक दूसरे के प्रति बहुत अपराध करते हैं। इसलिए जब में सोते हैं, नींद आती रहती है, तो आपकी कहीं कहीं अपराध हो जाता है आपस में एक दूसरे के प्रति। तो इसलिए भक्ति में कोई भी भक्त है उस समय बहुत, सबसे पहली चीज़ है सनातन गोस्वामी में सिखाते हैं, वैष्णव एटिकेट के द्वारा डील करना चाहिए। वैष्णव एटिकेट जो है हमारा एक सुरक्षा है, प्रोटेक्शन है। वैष्णव एटिकेट जो है हमें बचाता है, क्योंकि अभी हमारे अंदर में एक दूसरे के प्रति आदर का भाव नहीं है, एक दूसरे को हम साधारण मान लेते हैं, तो अपराध कर बैठते हैं। शारीरिक रूप से नहीं कर बैठेंगे लेकिन मानसिक रूप से तो कर ही बैठते हैं। तो इस प्रकार से हमें सावधानी, बंदों ही सावधान माते, सावधानी बरतनी चाहिए एक दूसरे से, वैष्णव से, सभी से डील करने में। इसलिए वैष्णव के बीच में जब भी रहें तो बहुत सावधानी से डील करना चाहिए, लविंग, एक दूसरे के प्रति एक अच्छा फीलिंग होना चाहिए संग में, जहाँ रहते हैं, जिस भी संग में रहते हैं। तो नहीं तो एक दूसरे के प्रति अपराध कर बैठेंगे और अपनी भक्ति को नष्ट कर देंगे। तो अपराध कैसा है? जैसे कि हम सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ ए ट्री एंड कटिंग द सेम ब्रांच, एक पेड़ की टहनी पे हम बैठे हुए हैं, उसी को काटे जा रहे हैं, अपराध वैसा है। तो हमें ऐसा हमारी भक्ति को नष्ट कर सकते हैं। मतलब हरि नाम में जो टेस्ट है उसको वो खींच लेगा, सुख लगेगा, हरि नाम का जब बिल्कुल इच्छा नहीं कम करने की, भौतिक इच्छाएं बढ़ जाएंगी, भौतिक जगत में कुछ करने की इच्छा होगी, भक्ति करने की इच्छा ज़्यादा नहीं होगी, मंगल आरती आने की इच्छा नहीं होगी। अपराधों के कारण क्यों नहीं होती इच्छा? ऐसा शुरू उठ के अपने उत्साह से कभी कभी उत्साहित होकर नहीं आ पाते, हाँ तो मंगल आरती, हाँ जपा होना, उत्साह नहीं है, नहीं अपराध किया हमने। इसलिए रोज हरिनाम का जप करने से पहले बहुत ध्यान से हमें वैष्णव को उनसे हम रोज ये फॉरगिवनेस मांगते हैं सुबह में, जब करने से पहले हम क्यों करते हैं वाला जो प्रार्थना बोलते हैं, लेट्स ऑफर रिस्पेक्टफुल सेंसेस के लिए हम सभी वैष्णव को प्रणाम करते हैं। तो कहीं पे भी वो वैष्णव है दुनिया में तो उसको हम उनसे फॉरगिवनेस, क्षमा मांगते हैं, क्षमा की आशा करते हैं कि हाँ। भक्ति ठाकुर बोलते हैं, अपराधी निरंतर, मैं हर समय अपराध कर रहा हूँ, कभी भी अपने को ये नहीं सोचने में तो मेरे से तो कोई अपराध नहीं, मुझे तो कोई गलती नहीं है,
मैं तो कोई गलती नहीं करता, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कभी हमारी गलती नहीं भी है तो भी हम अपनी गलती मान लेनी चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, हाँ मेरी गलती है, मैंने गलती की है, मैंने अपराध किया है। ये वैष्णव का व्यवहार है। इस नम्रता का भाव बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों के सामने। तो भी हम अपराध करने की जो टेंडेंसी है उससे बच सकते हैं, नहीं तो हम अपनी भक्ति को नष्ट कर देंगे। भौतिक इच्छाएं, जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वासना, जो भौतिक इच्छाएं बढ़ जाएंगी किसी के अंदर, जैसे कभी ब्रह्मचारी में बाल बढ़ जाते हैं, भौतिक इच्छाएं बढ़ जाती हैं, इसी प्रकार से ऐसे नहीं होगा, भौतिक इच्छाएं आती हैं सारी। तो कहने का अर्थ ये है कि रामचंद्रपुरी जो थे वो गुरु के प्रति अपराध किए जा रहे थे, उनको जो है बता रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है भ्रमण पे ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार से उनके अंदर में जो है दोष देखने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा थी, हर एक चीज़ पे जो है वो उनको दोष दिखाई देता था। Ishwarpuri, the spiritual master of Sri Chaitanya Mahaprabhu, performed service to Madhendrapuri, cleaning up the stool and urine with his own hand. लेकिन दूसरी तरफ कौन थे ईश्वरपुरी, जो अपने गुरु का मलमूत्र, जब वो शरीर छोड़ रहे थे तो उस समय बिस्तर पे ही मलमूत्र त्याग रहे, तो उसको बहुत ध्यान से उनकी सेवा कर रहे थे, उसकी सफाई कर रहे थे। इतने महान थे ईश्वरपुरी, इतने बड़े स्कॉलर थे, लेकिन फिर भी तुच्छ सेवाएं कर रहे थे। ये नहीं कह रहे थे कि मुझे जो मंदिर का प्रेसिडेंट बना दो, ये नहीं बोल रहे थे मुझे जो एचओडी बना दो, मेरे को जीवीसी बना दो, मैं जो बनूंगा, ऐसा नहीं बोल रहे थे। क्या कर रहे थे? तुच्छ सेवाएं कर रहे थे। नरोत्तम दास ठाकुर राजा के पुत्र थे, राजा के बेटे थे, लेकिन गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के लिए रघुनाथ गोस्वामी से छूट के जाके उनका जो है मलमूत्र जहाँ पे भी त्याग करते उसकी सफाई करते थे बहुत प्रेम से, फिर वहाँ पे फूल डाल के आते थे। तो इसलिए पहले जब ट्रेनिंग दिया जाता था ब्रह्मचारी आश्रम में जब ट्रेनिंग दिया जाता था उसमें ये चीज़ सिखाई जाती है, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदातम गुरुहितम, गुरु के हित के लिए जीना सिखाया जाता है। कैसे गुरु के हित के लिए जीना है? गुरु हितम आचमन दासमन नीचो, एक अपने को नीच मानते हो, नीचता के भाव से सेवा करना कि मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, मैं बहुत नीच हूँ, इस भाव से नहीं कि मैं तो भगवान हूँ, मेरे वो सेवा नहीं हो गया। जब हमें कुछ टैलेंट आ जाता है तो हमारे अंदर में ईगो भी आ जाता है, अहंकार भी आ जाता है। इसलिए टैलेंट्स ज़्यादा सीखना भी डेंजर होता है। जैसे किसी को बहुत अच्छा गाना आता है, सिंगिंग करना, तो मैं तो बस प्रचार सिंगिंग करेंगे। अभी ये सब नए डिवोटीज को सिखाया जाता है, न्यू डिवोटी, जैसे कि हम 6 महीने के बाद में पुराने डिवोटी, हमें हर समय न्यू डिवोटी का भाव बना के रखना चाहिए। मैं न्यू डिवोटी नहीं हूँ, डिवोटी तो हुई नहीं, आई एम नॉट अ डिवोटी, आई एम डिवोटी। डिवोटी नहीं है, डिवोटी बनने का प्रयास है। अभी ऐसा नहीं सुने हम भक्तों का तो हम बढ़िया माला वाला कर रहे हैं, अभी मंगला के आगे अभी हम पर चल गया। तो कभी कभी जल्दी हमें चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं, हमारे अंदर में तुरंत क्या आता है? अहंकार, फिर हम दोष ढूंढते हैं दूसरों में, ये तो ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा जज करते हैं। तो ईश्वरपुरी जो थे वो अपने गुरु की मीनियर सर्विसेज में ईश्वरपुरी गोसाई करे श्रीपाद सेवना, स्वहस्ते करेन मलमूत्र आदि मार्जना, निरंतर कृष्ण नाम करे स्मरण, कृष्ण नाम कृष्ण लीला सुनाय अनुक्षण।
Ishwarpuri was always chanting the holy name and pastimes of Lord Krishna from Madhavendra to here. जब माधवेंद्रपुरी मृत्युशैया पे थे तो ईश्वरपुरी उनके लिए हरिनाम करते थे और कृष्ण लीला का बखान करते थे। इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी को वो स्मरण कराते थे कृष्ण का। कैसे कृष्ण का स्मरण कराना मृत्यु के समय। तुष्ट मना पुरीताय कैला आलिंगना वार लीला कृष्ण तोमार प्रेम धना। इस प्रकार से ईश्वरपुरी ने प्रसन्न होके, ईश्वरपुरी से प्रसन्न होके माधवेंद्रपुरी ने उनको गले लगाया and gave him the benediction that he would be a great devotee and lover of Krishna। और उनको क्या आशीर्वाद दिया कि आप जो हैं भगवान कृष्ण के महान भक्त और प्रेमी बने। किसने ऐसा आशीर्वाद दिया? माधवेंद्रपुरी ने। किसको दिया? ईश्वरपुरी को दिया। रामचंद्रपुरी को नहीं दिया। रामचंद्रपुरी को डांट लगा के बाहर गया तो भाग यहाँ से, गेट आउट। क्यों? क्योंकि अपराध करेगा और अपराध करेगा भक्ति में गिर जाएगा। लेकिन ईश्वरपुरी को आशीर्वाद दिया, ऐसा आशीर्वाद दिया कि तो इस प्रकार से ईश्वरपुरी ने जो है अपने गुरु को प्रसन्न किया। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गतिर्कुतोऽपि। तो उन्होंने उनको प्रसन्न कर दिया। ये नहीं बोला कि मुझे ये वाली सेवा में, ये वाली सेवा में नहीं करूँ, किसी कोई को आके ड्यूटी पर लगा दो, ड्यूटी पर लगा दो, टॉयलेट सेवा करने की सेवा में किसी टॉयलेट क्लीनिंग की ड्यूटी करेंगे। ऐसा होता है हम दिन में। वो पीले पीले कपड़े वाले लोग हैं, वैसे वो ये येलो ड्यूटी उसको टॉयलेट क्लीनिंग लगाओ। स्पेशली वृंदावन में ऐसा मैंने देखा है, उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते। सीनियर वाले होते हैं, ये न्यू ड्यूटी उसको टॉयलेट क्लीनिंग लगाओ, न्यू ड्यूटी लगा ऐसा ऐसे करके ठीक है। से खुद जो है बहुत बड़े यहाँ के बॉस हो गए। तो उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं ये वाली सेवा नहीं करूँगा। जो सेवा दी गई हर सेवा को करने के लिए तैयार, जैसा गुरु चाहते थे। फोकस क्या था? सेवा करना फोकस नहीं था। फोकस क्या था? गुरु को कैसे प्रसन्न किया है, वो क्या चाहते हैं उसके अनुसार उसको समझते हुए उनको कैसे प्रसन्न किया जाए। Thus, Ishwarpuri became like an ocean of ecstatic love for Krishna, whereas Ramachandrapuri became a dry speculate and critic of everyone else. Sei hate Ishwarpuri preme rasagara Ramachandrapuri harina sarva nindakara। इस प्रकार से है ईश्वरपुरी क्या हो गए? कृष्ण प्रेम उनके हृदय में बह गया। ओशन ऑफ एक्सटेटिक लव, ऐसा ओशन सागर की तरह उनके हृदय में कृष्ण प्रेम आ गया। कैसे आया? ब्लेसिंग्स, माधवेंद्रपुरी जी ने उनको आशीर्वाद दिया। जब गुरु हमें किसी चीज के लिए आशीर्वाद देते हैं उसको कहते हैं कृपा। मुझे आशीर्वाद चाहिए, मुझे तो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कब नहीं मिलेगा। जब हम बोलते हैं मुझे चाहिए, मतलब प्रभुपाद जी के पास में जब भी भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर के पास में गए उनको क्या बोले? आपकी मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ। ये नहीं बोला मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। 3 प्रकार के जैसे प्रकार है शिष्य होते हैं। एक होता है गुरु भोगी, जो गुरु को आगे रख के उनका भोग करता है, तो उसको कहते हैं गुरु भोगी। एक होता है गुरुद्रोही, जो गुरु से विद्रोह कर देता है। और एक होता है गुरु त्यागी, गुरु का ही त्याग कर देता है। और एक होता है गुरु सेवी, जो हर समय सोचता है कि मैं कैसे गुरु की सेवा करूँ। हाउ कैन आई प्लीज यू। प्रभुपाद जी जब भी भक्ति सिद्धांत का वो बोलते नहीं बोलते ये कर दो, वो कर दो, रोना धोना नहीं लगा करते हैं। उनके पास में क्या जाते थे, बोलते हैं हाउ कैन आई प्लीज यू, मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ।
तो इस प्रकार से जो है श्री ईश्वरपुरी में नम्र सेवाएं कर करके अपने गुरु की, और उन्होंने उनको प्रसन्न किया और उनके आशीर्वाद को प्राप्त किया, क्योंकि उनको ऐसा आशीर्वाद मिला स्वयं चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के शिष्य बनने के लिए तैयार हुआ कि मैं जो इनसे दीक्षा लूँगा। अद्वैत आचार्य है ना, उन्होंने भी जो है उन्हीं से ही दीक्षा ली। तो इस प्रकार से ईश्वरपुरी अपने गुरु का शरीर सफा करते थे, उनका मलमूत्र जो है उसकी सफाई करते थे, और नम्र सेवाएं कर करके जो है उन्होंने आशीर्वाद को प्राप्त किया। और महत अनुग्रह निग्रहेर साक्षी दुई जने, एक दुई द्वारे सिखाया जग जने। Ishwarpuri received the blessings of Madhavendra, whereas the Ramachandra received rebuke from him. दोनों आशीर्वाद है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो उसको आशीर्वाद मिला मुझे आशीर्वाद नहीं मिला, दोनों को आशीर्वाद मिला, लेकिन तरीका अलग है। एक को डांट लगाई, डांट लगा के आशीर्वाद दिया, एक को प्रेम से आशीर्वाद दिया। Therefore, these two persons, Ishwarpuri and Ramachandrapuri, are examples of the objects of great personalities, benediction and punishment. यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक जो दोनों के दोनों ये दिखाते हैं कि एक को आशीर्वाद मिला और एक को जो है डांट मिली, सजा मिली। माधवेंद्रपुरी इंस्ट्रक्टेड द एंटायर वर्ल्ड बाय प्रेजेंटिंग दीज टू एग्जाम्पल। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी ने दोनों शिष्यों के द्वारा पूरे दुनिया को एक उपदेश दिया कि कैसे एक शिष्य को होना चाहिए, कैसे एक भक्त को होना चाहिए। जगत गुरु माधवेंद्र कोरी प्रेम दान, यही श्लोक पढ़ी तिन्हों करिला अंतर्धान। His divine grace Madhavendra, the spiritual master of the entire world, thus distributed extractive love for Krishna while passing away from the material world. He chanted the following words. तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी इस भौतिक जगत से शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने जो है ये वाला एक श्लोक पढ़ा, जो कि बहुत ही पॉपुलर श्लोक है। आई दीन दयाल नाथ है मथुरा नाथ कल्पलोकयसे, हृदयं तदलोकपत्रं दारित ब्रह्मेति किं करोमि अहम्। O my Lord, O most merciful Master, O Master of Mathura, when shall I see you again? मैं कब आपके दर्शन करूँगा मथुरा नाथ। Because of my not seeing you, my agitated heart has become unsteady. और आपके दर्शन ना करने के कारण मेरा हृदय जो है वो चिंतित है। O most beloved one, what shall I do now? मैं क्या करूँ? In this verse, Madhavendra teaches how to achieve ecstatic love for Krishna. By feeling separation from Krishna, one becomes spiritually saturated. तो इस प्रकार से जो है उन्होंने दिखाया कि विरह का जो भाव है भगवान कृष्ण से, वह एक सबसे उच्च भाव है, और उस भाव को प्राप्त करना मतलब कृष्ण को प्राप्त करना। Madhavendra sowed the seed of ecstatic love for Krishna within the material world and then departed. That seed later became a great tree in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी जो है उन्होंने एक बीज बोया कृष्ण प्रेम का, और बाद में वह एक पेड़ के रूप में स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकाशित हुआ। तो इस प्रकार से हम यह शिक्षा लेते हैं कि माधवेंद्रपुरी और रामचंद्रपुरी जो हैं, तो माधवेंद्रपुरी के जो दो शिष्य ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी, दोनों हमें सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और दूसरे सिखाते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से कभी भी हमें वैष्णवों में कोई भी दोष नहीं ढूंढना चाहिए। तो जब जगन्नाथपुरी में पहुंचे रामचंद्रपुरी, तो वहाँ पे जो है वो चैतन्य महाप्रभु में भी दोष ढूंढने लग जाते थे। प्रभुर
स्थिति रीति भिक्षा शयन प्रयन रामचंद्र पूरी करे सर्व अनुसंधान। तो रामचंद्र पूरी देखते थे आज चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं पूरे दिन, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ सोते हैं, उनके ऊपर पूरी नजर रखते थे। अभी क्या कर रहे हैं, अभी क्या, ताकि वो उनमें दोष ढूंढ पाए। रामचंद्र पूरी concerned himself with gathering all sorts of information how Chaitanya Mahaprabhu was situated, including his regulatory principle. क्या वो 4 नियमों का पालन कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, कहाँ पे खाते हैं, कहाँ पे सोते हैं, कहाँ जाते हैं। प्रभु रैयत गुण स्पर्शित नरिया छिद्र चाहे भूले ताना छिद्र ना पाया। तो इस प्रकार से ढूंढते थे कोई ना कोई दोष, लेकिन कुछ मिलता ही नहीं। ट्राई करते रहते थे कहाँ पे कैसे, because Ramachandra was interested only in finding fault. He could not understand the transcendental qualities of Sri Chaitanya Mahaprabhu. His only concern was finding fault, but still he could not find any. मिलता ही नहीं करते दोष, प्रयास करते थे, लेकिन उनके दिमाग में क्या रहता था, कैसे मैं इनमें दोष देखूं, इसमें क्या दोष है, ये कैसे खा रहा है, ये कैसे बैठ रहा है, ये क्या कर रहा है, ये कैसे धोती पहन रहा है, सब देखते नोट करते रहते, लेकिन दोष ही नहीं मिलता। Seek and we shall find. आप जैसा अपनी भावना रखेंगे वैसे ही आपको मिलेंगे। अगर आप दोष देखना चाहते हैं तो दोष दिखाई देंगे, अगर आप अच्छा देखना चाहते हैं दूसरे में अच्छा दिखाई देंगे। तो हमारे ऊपर है, हम दूसरे को कैसे देखना चाहते हैं। At last he found a fault. तो आगे बताने अंतिम में उनको एक दोष दिखाई दे गया। क्या दोष था? सन्यासी हान करे मिष्टान भक्षण हे भोगे है पछे इंद्रिया वरण। एक सन्यासी को ज्यादा मिठाई नहीं खानी चाहिए। अगर ज्यादा मीठा खाएगा तो उसकी इंद्रियां विचलित हो जाएंगी। कौन बोला? रामचंद्र। एक उसको दोष मिल गया, अब छोड़े रहने। How can a person in the renounced order eat so many sweetmeats? If one eats sweets, controlling the senses is very difficult. ज़्यादा मीठा खाते हैं तो इंद्रियों का नियंत्रण करना मुश्किल होता है। यही निंदा करी कहे सर्वलोक स्थाने प्रभु रे देखीते अवश्य ऐश्वर्य प्रतिदिने। In this way, Ramachandra कोई blasphemy Shri Chaitanya Mahaprabhu before everyone. इस प्रकार से जो है उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के प्रति अपराध किया सबके सामने। एंड इस प्रकार से बार-बार वो आते थे और इस प्रकार से जो है महाप्रभु को देखते थे। प्रभु गुरु बुद्धि करे संग्रह समान। अब रामचंद्रपुरी कौन है? स्वयं माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं और लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो किसके शिष्य हैं? माधवेंद्रपुरी के शिष्य के शिष्य। अब रामचंद्रपुरी जो है उनके क्या हो गए? सीनियर हो गए। वो जब भी रामचंद्रपुरी आते थे महाप्रभु उनको प्रणाम करते थे। When they met, the Lord would offer his respectful obeisances, considering him as a god brother of his spiritual master. तो अपने जो गुरु हैं उनके गुरु भाई थे, उनके गुरु तो इसलिए उनको गुरु की तरह आदर देते थे। रामचंद्र को इस business all was to search for faults in the Lord. उनको प्रणाम करते थे, लेकिन रामचंद्र को देखते थे कि इसमें कैसे दोष देखूं मैं। जैसे प्रणाम करते वो सोचते थे अभी इसमें क्या दोष है, नोट करते थे। यत निंदा करे तथा प्रभु सब जाने तथापि आदर करे बड़ाई संग्रामे। Shri Chaitanya Mahaprabhu knew that Ramachandra Puri was criticizing before everyone, but whenever Ramachandra Puri came to sing, the Lord offered his respect with great attention. लेकिन भगवान क्या करते थे? हाँ ध्यान से प्रणाम करते। ये किसी की ईर्ष्या को खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका है। उसको बहुत आदर से प्रणाम, उसके प्रति बहुत आदर। कोई आपसे अगर ईर्ष्या करता है उसको आदर से प्रणाम करो, उसकी ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। अब उसको ऊपर ये बोलते हैं कि ईर्ष्या व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, लेकिन ये भी एक तरीका है कभी आगे जाए। One day Ramachandra came to in the morning to the abode of Shri Chaitanya Mahaprabhu. अब चैतन्य महाप्रभु के कमरे में आया रामचंद्र जी, और क्या लिखा उसने? एक दिन प्रातःकाले आईना प्रभु घर पिपली का देखी पीछू कहे न उत्तर। पिपली का देखी मतलब चींटियां देखी वहां पे, बहुत सारी एंट्स वहां पे घूम रही थी चींटियां।
He said something to criticize the Lord. रात्र अत्र ऐक्षम असितेन पिपलिक संचरांति. तो लास्ट नाइट देयर वाज शुगर कैंडी हियर. उन्होंने क्या बोला? रात को यहाँ पे मैंने मिठाई रखी थी, इसलिए यहाँ पे जो है इतनी चीटियाँ घूम रही हैं. Alas, this now sannyasi is attached to such gratification. ये सन्यासी जो है इंद्रिय तृप्ति से आसक्त है. इस प्रकार से खड़े हुए और भाग गए वहां से बोल के. क्या बोले? Alas, this sannyasi is attached to such gratification. तो चैतन्य महाप्रभु को पता था कि रामचंद्रपुरी जो है इस प्रकार से वैष्णव में दोष देखते हैं, लेकिन आज उन्होंने सामने भी देख लिया. Now he directly heard his fanciful accusations. Ramchandra could find no fault in the character of Sri Chaitanya Mahaprabhu because he is situated in a transcendental position as the Supreme Personality of Godhead. प्रभुपाद जी बोलते हैं कि रामचंद्र मुनि जो हैं चैतन्य महाप्रभु के अंदर में कोई दोष देख ही नहीं पा रहा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो एक दिव्य स्थिति पे थे. Ants are generally found everywhere. प्रभुपाद जी लिखते हैं चींटियां तो हर जगह होती हैं. जरूरी नहीं कि मीठा हो तो चींटी होगी ना. चींटियां तो हर जगह होती हैं. प्रभुपाद जी इसको पॉजिटिव परसेप्शन देते हैं. But when Ramchandra saw ants crawling in the abode of the Lord, he took it for granted that they must have been there because Chaitanya Mahaprabhu had been eating sweets. He thus discovered imaginary faults in the Lord and Demirat. तो उसने ऐसा सोच, ऐसा इमेजिन कर लिया कि हाँ यहाँ पे मिठाई होगी, मिठाई चीटियाँ आई तो मिठाई होगी, मिठाई लाया तो महाप्रभु ने मिठाई खाई, उसकी थोड़ी थोड़ी गिर गई होगी नीचे, तो इसलिए चीटियाँ घूम रही हैं. ऐसा उसने क्या किया? इमेजिनरी फॉल्ट्स, इमेजिन करना, रियल नहीं है ऐसा, बस इमेजिन कर लिया. क्यों इमेजिन किया? दोष देखने की प्रवृत्ति, ईर्ष्या के कारण. इमेजिन कर लेते हैं, हाँ ये तो ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये तो ऐसे, इमेजिन कर लेते हैं कुछ. तो मैं कभी भी ऐसे इमेजिन नहीं करता. Ants generally crawl about here, there, and everywhere, but Ramchandra will imagine faults, criticizing Chaitanya Mahaprabhu by alleging that there had been sweetmeats in his rooms. After hearing this criticism, Sri Chaitanya Mahaprabhu was doubtful and apprehensive. Therefore he called Govinda and instructed him as well. तो इस प्रकार से जो है, जैसे ही उसने रामचंद्र को ने बोला, चैतन्य महाप्रभु ने अपने सेवक को बुलाया, गोविंदा को, और क्या बोला? आज से मैं ये नियम बनाता हूँ. क्या नियम? From today on, it will be a rule that I shall accept only 1/4 of the pot of Lord Jagannath Prasadam and 5 gandas worth of vegetables. ऐसा महाप्रभु ने नियम बना लिया कि आज से जो है मैं 1/4 जगन्नाथ प्रसाद खाऊंगा और 5 गंडा जो है मैं सब्जी खाऊंगा. तो पहले लिखते हैं 1 गंडा इक्वल टू 4 कौड़ी. एक कौड़ी मतलब बहुत छोटी होती है, एक कौड़ी मतलब 5 गंडा मतलब बहुत थोड़ा सा. अगर आप इससे ज्यादा लाओगे तो मुझे यहाँ पे नहीं पाओगे. कौन बोला? महाप्रभु ने धमकी दी. If you bring any more than this, you will not see me here anymore. Govinda relayed this message to all the devotees. सब भक्तों को बता दिया उसने, ब्रॉडकास्ट कर दिया. महाप्रभु ने ऐसा बोल दिया कि वो कम खाएंगे. When they heard it, they felt as if their heads had been struck by a thunderbolt. सबको ऐसा लगा कि उनके ऊपर में बिजली गिर गई है. सब भक्तों को ऐसा लगा. All the devotees condemned Ramchandra Puri, saying, "This simple man has come here and taken our lives." ये पापी यहाँ पे आ गया रामचंद्र पुरी और हमारा ये जो है जीवन खराब कर दिया. That day, a Brahmana extended an invitation to Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो एक दिन एक ब्राह्मण ने महाप्रभु को प्रसाद के लिए जो है न्योता दिया. When Govinda accepted only 5 gandas worth of vegetables and a 4th of pot of rice, the Brahmana in great despair struck his head with his hand and cried, "Alas, alas!" तो वहाँ पे जो है गोविंदा महाप्रभु के सेवक भी थे.
तो उन्होंने जो है जितना महाप्रभु ने वो सोचा था मैं उतना प्रसाद दूंगा, तो गोविंदा भी उतना ही ले रहे, 1/4 जगन्नाथ प्रसाद और 5 घंटा सब्जी। तो ब्राह्मण जो है वो रोने लग गया। Sri Chaitanya Mahaprabhu ate only half of the rice and vegetable and whatever remained was taken by Govinda. महाप्रभु ने जो है आधा चावल और सब्जी लिया और बाकी जो है अपने सेवक को दे दिया। Thus, for Sri Chaitanya Mahaprabhu and Govinda ate only half the food they needed. तो जितना भोजन करते थे उसका आधा ही खाया, महाप्रभु ने भी आधा खाया और जितना आधा बचा था गोविंदा को दे दिया। Because of this, all the other devotees gave up eating. तो जैसे ही सभी भक्तों को पता चला, भक्तों ने भी ऐसा करना चालू कर दिया, महाप्रभु कम खाए तो हम भी कम खाए। Sri Chaitanya Mahaprabhu ordered Govinda and Kashishwar, you may both take alms elsewhere to fill your bellies. महाप्रभु ने क्या बोला, अभी तुमने कहा है तुम कहीं और जाके जो है और प्रसाद मांग सकते हो। In this way, some days passed in great unhappiness, hearing of all this. Ramchandra went to Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो जैसे ही रामचंद्रपुरी को पता चला कि महाप्रभु ने जो है आधा खाना चालू कर दिया, रामचंद्रपुरी पहुंच गया महाप्रभु के पास। क्या बोला? श्री चैतन्य महाप्रभु ऑफर्ड रामचंद्र, तो रामचंद्रपुरी जैसे ही आए उनको महाप्रभु ने प्रणाम किया। रामचंद्रपुरी जो मुस्कुराए और चैतन्य महाप्रभु को बोले, It is not the business of a sannyasi to gratify his senses. He should fill his belly some way or other. एक सन्यासी को इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी चाहिए, किसी ना किसी तरीके से कहीं पे कुछ मिल जाए तो उसको खा लेना चाहिए। I have heard that you cut your eating in half. मुझे पता चल रहा है कि तुम जो है अभी आधा भोजन कर रहे हो। Indeed, I see that you are skinny. हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम पतले लग रहे हो पहले। Such dry enunciation is not the religion of a sannyasi. सन्यासी को जो है ऐसा वैराग्य नहीं दिखाना चाहिए, सूखा वैराग्य। A sannyasi eats as much as necessary to maintain his body. सन्यासी को उतना खाना चाहिए जितना शरीर के लिए आवश्यक है। तुम आधा क्यों खा रहे हो? लेकिन वो इंद्रियों को तृप्ति नहीं करना चाहिए। Thus a sannyasi becomes perfect in his spiritual advancement in knowledge. तो इस प्रकार से जो है सन्यासी भक्ति में प्रगति करता है। तो इस प्रकार से जो है रामचंद्रपुरी दोष देखते रहते थे और ईश्वर को जो है वो एक प्रेम के भाव से, तुच्छ भाव से जो है अपने गुरु की सेवा में लगे रहते थे। तो इस प्रकार से हम आज नाम लेते हैं। श्री ईश्वर गुरु सती जय, श्री महादेव की जय, श्री चैतन्य महादेव